हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और जिस स्वास्तिका को हमारे देश में बहुत ही शुभ माना जाता है, क्या आपको पता है हिटलर की वजह से यूरोपियन देशों में उसे बैन करके रखा गया है। बट इससे भी बड़ा सवाल, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा सिंबल हिटलर के हाथों में आखिर कैसे लग गया, या फिर हमारे सिंबल की डिस्कवरी या इन्वेंशन आखिर किसने की थी, या फिर क्या आपको पता है क्रिश्चियनिटी का सिंबल जो कि क्रॉस है वो असल में क्रिश्चियनिटी का ऑफिशियल सिंबल था ही नहीं। पर फिर अगर ये क्रिश्चियनिटी का सिंबल नहीं था तो फिर क्रिश्चियनिटी का रियल सिंबल क्या था? इसके लिए तो आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा बॉस। लेकिन उससे पहले जरा ये भी सुन लो कि इस्लाम का सिंबल क्रेसेंट और स्टार जो है वो असल में ऑटोमन एम्पायर का रियल सिंबल हुआ करता था। पर फिर ये इस्लाम का सिंबल कब और कहां और क्यों बनाया गया, ये मैं आपसे पूछता हूं। अगर इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं यहां पर इनके जवाब लेकर। आपको बस बैठ के आराम से चिल आउट करके ये वीडियो को अंत तक देखना है और सभी मेजर धर्मों के सिंबल्स का ओरिजिनेशन कहां से हुआ ये मैं आपके सामने पेश करूंगा। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जाते हैं सदी 2300 BC में। एडिटर साहब जरा रिवाइंड का बटन दबाओ एंड लेट्स टेलीपोर्ट। हिंदुइज्म इज ऑफिशियली द ओल्डेस्ट रिलीजन, यानी कि सारे मेजर रिलीजन्स में से हिंदुइज्म सबसे पुराना रिलीजन, और इसमें एज यू नो सबसे पुराने और सबसे इंपॉर्टेंट दो साइंस है, एक ओम और एक स्वास्तिका का साइन। और अब अगर तुम एक हिंदू हो तो तुमने बचपन से ये साइंस देखे होंगे मंदिरों में, मूर्तियों में, धार्मिक स्थानों में वगैरह वगैरह। मगर क्या तुम्हें पता है कि इन साइंस और सिंबल्स का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, और आखिर क्यों ये हम हिंदुओं के लिए इतना इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओम के साथ। ओम, या ऐसे भी कह सकते ओम, AUM का सबसे पहला मेंशन हुआ था उपनिषद्स में, और उसके बाद कई रिलीजियस टेक्स्ट और बुक्स में ओम का जिक्र किया गया है। और हम बात करें टेक्स्ट जैसे कि भगवद गीता, योग सूत्रा, पुराणास एटसेट्रा। और पुराणों के मुताबिक ओम का मतलब बिल्कुल सिंपल है, यूनियन, यानी कि एक होना ऑफ 3 गॉड्स। और ये 3 भगवान कौन है? ब्रह्मा जो द क्रिएटर है, विष्णु जो द प्रिजर्वर, द प्रोटेक्टर है, या फिर महेश जो द डिस्ट्रॉयर है। और इस चीज को अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो हर किसी में ये 3 चीजें होती है, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। और इसी चीज को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है मांडुक्य उपनिषद में, और इसी उपनिषद में ओम का पूरा सिग्निफिकेंस भी बताया गया है। अब बात करते हैं हिंदुइज्म के सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट साइन स्वास्तिका के बारे में। इसे सबसे पहले लिखा गया था पाणिनि द्वारा अपने बुक अष्टाध्यायी में, और फिर उनके इस बुक के बाद इस चीज का जिक्र उपनिषद और वेदास में भी किया गया है। पर इस सिंबल का इस्तेमाल सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाकी देशों में भी किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेपाल, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया एटसेट्रा। पर यहां पर भी यही सवाल आता है कि हमारा ये सिंबल, इतना प्योर और पवित्र सिंबल, आखिर हिटलर के पास कैसे आ गया? इसके लिए हमें स्वास्तिका की थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी हो। स्वास्तिका एक संस्कृत वर्ड स्वस्तिक से डिराइव्ड है, इसका मतलब होता है सक्सेस या शुभ या गुड लक। और अगर हम इसके ओरिजिनेशन की बात करें तो स्वास्तिका का सिंबल सबसे पहले यूज किया गया था करीब 7000 साल पहले, और यह सिंबल डिस्कवर किया गया था यूरेशिया में। और फिर उसके बाद हेनरिक स्लाइमन नाम के एक पर्सन ने इस सेम साइन को ट्रॉय शहर में, जो कि आज के समय का टर्की है, वहां पर खुदाई के वक्त डिस्कवर किया था। और इसके बाद उन्होंने कुछ एंशिएंट जर्मन पॉटरी पे बने हुए सिंबल्स से इसे कंपेयर किया, और तब जाके वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि स्वास्तिका सिंबल पूरे यूरोप और एशिया में फैले हुए मिक्स्ड आर्यन समाज के लोग यूज किया करते थे। और जैसे कि आप जानते हो बहुत पहले से ये आइडियोलॉजी, ये मनगढ़ंत कहानी चलती आ रही है कि आर्यंस लोग सभी से ज्यादा सुपीरियर हुआ करते थे। और इन्हीं आर्यन लोगों से आपको पता होगा हिटलर कितना ऑब्सेस्ड था कि उसने अपने जर्मन रेस को ही प्योर आर्यन और सुपीरियर बनाने के चक्कर में ये स्वास्तिका का सिंबल यूज करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वो सिंबल से इतना ऑब्सेस्ड था कि उसने नाजी पार्टी का इस सिंबल को ऑफिशियल साइन ही बना दिया। पर उसके बाद जैसे आपको पता है दुनिया भर में बदनाम हो गया, और आज बिल्कुल इसी चीज की वजह से नाजी के इस सिंबल को इवल या शैतानी माना जाने लगा। और इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जर्मनी के हार के बाद, इस साइन को बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में बैन कर दिया। नाउ यू हैव एन आंसर कि स्वास्तिका हिटलर के पास कैसे पहुंचा और क्यों ये साइन आज बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में बैन है। अब फ्रेंड्स, अब लॉकडाउन का मौसम जैसे वापस आ गया है, घर बैठे पैसे कमाना मुश्किल हो गया है, पर अगर आप गेम्स खेलने में इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है MPL ऐप। और अब तो वैसे भी IPL का मौसम है तो सोने पर सुहागा। डाउनलोड करिए MPL ऐप और बनाइए अपनी खुद की फैंटेसी टीम। और अगर आपके चुने गए टीम के प्लेयर्स मैच में अच्छा खेलते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे जो कन्वर्ट होंगे रियल कैश में।
और तो और MPL फैंटेसी पे अभी 3 करोड़ का कॉन्टेस्ट हर दिन लाइव है और फर्स्ट रैंक वाले को पूरे 30 लाख रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही ऐसे भी कॉन्टेस्ट है जहां सब गारंटीड इनाम जीतेंगे। तो तुम भी फोन उठाओ और MPL पे फैंटेसी टीम बनाओ। Now let's move on to the next religion, Teleport। अब हम पहुंच गए हैं साल 500 BC में। ये वो सदी है जहां पर जैनिज्म की शुरुआत हुई। और अब जैनिज्म में वैसे तो काफी सारे सिंबल्स होते हैं इंक्लूडिंग स्वास्तिका, पर 1974 में जैनिज्म के आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर जी के निर्वाणा के 2500th एनिवर्सरी पे इस सिंबल को जैनिज्म का ऑफिशियल सिंबल बनाया गया। सो ये है वो सिंबल और इस सिंबल के आउटलाइन का मतलब है यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले 3 लोक, पाताल लोक, मनुष्य लोक और देवलोक। और उसके अंदर जो हाथ है वो जैनिज्म का मेन मैसेज पोर्ट्रे करता है। और वो मेन मैसेज क्या है? Well, you may be knowing it, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। और अब यहाँ का सफर थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है और अब हम जाने वाले सीधा लुम्बिनी में यानी मॉडर्न डे नेपाल में, जो एज यू नो पुराने जमाने में इंडिया का ही एक पार्ट हुआ करता था। वैसे क्या आपको पता है आज जिसे बुद्धिज्म का सिंबल माना जाता है वो व्हील ऑफ धर्मा बुद्धा के जन्म के बाद भी बुद्धिज्म का मेन सिंबल नहीं हुआ करता था। वेल, बुद्धा के जन्म के पहले द व्हील ऑफ धर्मा रॉयल्टी और मोनार्की का सिंबल हुआ करता था, जिसे बुद्धिज्म का मेन सिंबल तब माना जाने लगा जब बुद्धिस्ट एम्परर किंग अशोका ने इसे अपने पिलर्स पे एंग्रेव करवाया। जहां द व्हील ऑफ धर्मा, जिसे धर्मा चक्र भी कहा जाता है, उसके 8 स्ट्रोक्स बुद्धिज्म के 8-fold पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये तो बात हुई बुद्धिज्म की। चलिए अभी थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं 4th सेंचुरी BCE चाइना में, जहां ज़ो यान की फिलॉसफी द यिन एंड द यांग को टाओइज्म में डीपली फॉलो किया जाने लगा। अब आपने इस सिंबल को डेफिनेटली कई जगह पर देखा होगा। बंटी के टैटू से लेकर बबली के बैग में हर जगह पर यह सिंबल छाया हुआ होता है। लेकिन इस सिंबल के पीछे की फिलॉसफी आज से कुछ 3500 साल पुरानी है। यह सिंबल यह दर्शाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज डुअलिटी में एग्जिस्ट करती है और वो दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर आप बात कर लो मेल या फीमेल की, या गर्मी या ठंडी की, या अंधेरा और लाइट की, किसी भी एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा सा है ना। हर एक चीज में दूसरे का थोड़ा सा भी अंश है और इसका मतलब ये हुआ कि अच्छाई में भी थोड़ी बुराई होती है एंड सेम कैन बी सेड कि बुराई में भी थोड़ी अच्छाई होती है। और यही फिलॉसफी एक फंडामेंटल बनता है टाओइज्म का। अब एनीवे फ्रेंड्स, टाओइज्म एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और काफी इंटरेस्टिंग है। बट आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपने इस साइन को पहले देखा है? वेल, आप कहोगे बिल्कुल, ये तो मेरे क्रिश्चियन दोस्त का साइन है, या फिर क्रिश्चियन लोग बोलेंगे ये तो हमारा साइन है। बट जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये साइन असल में क्रिश्चियनिटी का मेन सिंबल है ही नहीं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं ओरिजिन की, आई मीन 4th सेंचुरी से पहले इस सिंबल को किसी भी क्रिश्चियन आर्ट, लिटरेचर या आर्टिफैक्ट में क्रॉस को मेन सिंबल नहीं कहा गया था। बल्कि पहले तो क्रिश्चियनिटी में काफी सारे सिंबल्स एग्जिस्ट किया करते, और अगर इसे आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसमें भी आपको एक क्रॉस नजर आएगा। बस सिर्फ फर्क यह है कि ये क्रॉस इतना ज्यादा ओवर्ट नहीं है, बस सिर्फ एक सटल वे में दर्शाया गया है। बट सवाल ये है कि फिर क्रिश्चियनिटी में क्रॉस कब से यूज किया जाने लगा? वेल, इस चीज का जवाब हमें मिलता है हिस्टोरियन से, जिनका कहना यह है कि एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ऑफ द रोमन एम्पायर एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी मां जो कि एक डिवोट क्रिश्चियन थी, उन्हें वो ओरिजिनल वाला क्रॉस मिल गया जिस पर जीसस को क्रूसिफाई किया गया था। और तो और हिस्टोरियंस का यह तक कहना है कि कॉन्स्टेंटाइन को एक दिन खुद ये सपना आया जिस सपने में उन्हें एक क्रॉस दिखाई दिया था आसमान में, एंड बीइंग फ्रॉम अ रिलीजियस बैकग्राउंड उन्होंने इस सपने में क्रॉस को देखकर बहुत ही पवित्र माना और इस क्रॉस को अपने आर्मी के शील्ड्स, हेलमेट्स और आर्मर्स में हर जगह पे लगाना। और ये सब उन्होंने एक वॉर से पहले किया था एंड गेस वेल यस, वो क्रॉस हो गया। और फिर लोग उस क्रॉस को एज अ विक्ट्री साइन की तरह देखने लगे और वो क्रॉस आज सारे क्रिश्चियंस यूज करने लगे। लेकिन यहां पर एक छोटा सा केवियाट है, वो क्रॉस जो कॉन्स्टेंटाइन यूज करते थे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, आप खुद ही यहां पे देखिए। ये है वो 4th सेंचुरी वाला क्रॉस जो समय के साथ साथ बदलते गया, इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते गए और फिर इस चीज में एक और एक आइडियोलॉजी जुड़ गई और वो ये था का मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया और उन्होंने मौत के सामने भी विक्ट्री हासिल कर ली। वैसे फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, इसमें आप और डिटेल में जानना चाहोगे, मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूंगा जो है रॉबिन जेनसन की द हिस्ट्री ऑफ द क्रॉस, हिस्ट्री, आर्ट एंड कंट्रोवर्सी। एनीवे फ्रेंड्स, वीडियो तो बहुत छोटा है और इसमें हमें बहुत सारी चीजों को कवर करनी है, तो आगे बढ़ते हैं।
What if मैं आपसे ये कहूं कि जिस क्रेसेंट और स्टार्स को आप इस्लाम का प्रतीक समझ रहे हो, उसका जिक्र तो कुरान में कहीं नहीं हुआ है। जो फर्स्ट जनरेशन मुस्लिम्स थे वो लोग इस सिंबल का इस्तेमाल कभी नहीं करते थे। बिल्कुल, ये सिंबल ओरिजिनली उनका है ही नहीं, और इस सिंबल से मुस्लिम्स को इसीलिए रिलेट किया जाता है क्योंकि इसे ज्यादातर मस्जिदों में या दरगाह में लगाया जाता है, और इसे आप काफी मुस्लिम कंट्रीज के फ्लैग्स में भी देखोगे, जैसे कि मलेशिया, टर्की, पाकिस्तान, लिबिया, अल्जीरिया एटसेट्रा। पर अगर देखा जाए तो ओरिजिनली ये क्रेसेंट और स्टार्स ऑटोमन एम्पायर का सिंबल हुआ करता था, जिस साम्राज्य ने मुस्लिम वर्ल्ड को कुछ 100 सालों तक रूल किया था। पर 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इस साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। बट 100 सालों तक ऑटोमन साम्राज्य के रूल करने की वजह से लोग इस सिंबल को मुस्लिम से रिलेट करने लगे। उन्हें यह लगने लगा कि यह सिंबल मुस्लिम्स का रियल सिंबल है। पर सच्चाई तो यह है कि कुरान में भी इस सिंबल का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, और ना ही फर्स्ट जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स इस सिंबल को यूज किया करते थे। बस सिर्फ इस सिंबल को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाने की वजह से ये सिंबल आज इस्लाम का एक रिलीजियस सिंबल बन चुका है। वेल, इंटरेस्टिंग राइट? एनीवे, अब फ्रेंड्स ये देखो, मैं एमपीएल में क्रिकेट के बाद कुछ और गेम्स खेल रहा था, और मेरा पर्सनल फेवरेट ये रनर गेम है, और इसमें ये लो, मैं जीत भी गया 2000 रुपए एक ही दिन में। अब ये पैसे मैं बड़े आसानी से पेटीएम, यूपीआई या बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकता हूँ, और इस तरह लॉकडाउन में भी मैं एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकता हूँ, और आप भी कर सकते हो। जाओ डाउनलोड करो एमपीएल ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं आज से 500 साल पहले की ओर, कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही देश हिंदुस्तान में। और लो, हम आ गए उस सदी में जहां पर जन्म लेने वाला है हमारा सबसे यंगेस्ट धर्म, सिखिज्म। सिखिज्म की स्थापना गुरु नानक जी ने आज से तकरीबन 500 साल पहले की थी। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, भले ही ये रिलीजन दुनिया का सबसे यंगेस्ट रिलीजन है, पर सिखिज्म दुनिया का 5th लार्जेस्ट रिलीजन है, और इनका रिलीजियस साइन खंडा है। खंडा खंडा एक टाइप की तलवार होती है जो पहले के टाइम में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स ही चला सकते थे, और इन वॉरियर्स में कई सारे सिख्स हुआ करते थे। और फिर जब 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने द खालसा ऑर्डर इनिशिएट किया, तो इसमें इस्तेमाल होने वाले अमृत को बनाने में खंडे का इस्तेमाल किया गया, और इस वजह से खंडे का इंपॉर्टेंस द सिख फेथ में और भी ज्यादा बढ़ गया। पहले सिंबल में सिर्फ एक खंडा और एक चक्र, मतलब एक सर्कल ही हुआ करता था, पर फिर 1930 के गदड़ मूवमेंट के बाद कुछ चेंजेस आए। अभी के सिंबल में बीच में एक खंडा है जो सिग्निफाई करता है डिवाइन नॉलेज और सिर्फ एक ही गॉड पर फेथ रखना, और खंडा के बाजू के 2 स्वर्ड्स, जिसे किरपान भी कहा जाता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं आध्यात्मिक और लौकिक अधिकार यानी कि राइट्स, और बीच में फाइनली जो सर्कल है उसका मतलब होता है कि गॉड इटर्नल है और उनका कोई शुरुआत या उनका कोई अंत नहीं होता। That's it. That's how the symbols of Sikhism has originated. और अब फ्रेंड्स, इस वीडियो से हमें तो बस सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि कैसे रिलीजियन, रिलीजियस सिंबल्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको उस रिलीजन का इतिहास बिल्कुल पढ़ना चाहिए। सिर्फ इधर उधर की कई सुनी बातें सुनकर आप में भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि रिलीजियन ने एट द एंड हम इंसानी सभ्यता को बहुत कुछ दिया है। क्या कुछ दिया है, अगर आप वो जानना चाहते हो और पूरे इंसानियत की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो कि इंसान एक बंदर से आज जितना आधुनिक कैसे बन सका, उसमें रिलीजियन और दूसरी चीजों का क्या रोल था, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और सीधा एक सीरीज खुल जाएगा मेरे गेट्स रिप्लाई साइंस चैनल पर। वो सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है। With that said, friends, thanks a lot for watching this video. If you like this video, इससे कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप कभी भी मिस ना कर सको। एंड एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।